नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। होली के पावन अवसर पर 23 और गांवों को मारा गांव जगमग गांव का तोहफा। वर्ष 2022 में हरियाणा के 115 गांव हुए जगमग। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आप पार्टी पर साधा निशाना, कहा आपका हरियाणा में नहीं कोई वजूद। पूरे हरियाणा में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सभी जिलों में वकीलों ने किया वर्क सस्पेंड। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने अंबाला शहर पहुंचे, जहां फिल्म देखने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अनिल विज ने कहा कि यह बेहतरीन फिल्म है और इसमें सच्चाई को दर्शाया गया है। विज ने कहा कि फिल्म में कांग्रेस का झूठा धर्मनिरपेक्ष चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को जिस प्रकार कश्मीर से बाहर निकाला गया वो कांग्रेस शासित समय में हुआ था। उसकी रक्षा करना भी उस वक्त की सरकार की जिम्मेदारी थी। जिस प्रकार निहत्थे लोगों को हथियारों के दम पर घरों से निकाला गया, मारा गया, यह सच्चाई लोगों को फिल्म के माध्यम से जाननी चाहिए। कश्मीर फाइल्स देखी है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें जो सच्चाई है और जो कांग्रेस सरकार का झूठा धर्मनिरपेक्ष चेहरा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जिस प्रकार से कश्मीर से बाहर निकाला गया वो कांग्रेस शासित समय के दौरान ही हुआ। उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भी उस वक्त की सरकार की होती है और किस प्रकार से निहत्थे लोगों को हथियारों के दम पर घरों से निकाला गया, मारा गया, ये बहुत ही ऐसी सच्चाई है कि जो लोगों को जाननी चाहिए, इस फिल्म के माध्यम से दिखाई जाती है। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि मारा गांव जगमग गांव योजना के प्रति ग्रामीण उपभोक्ताओं का रुझान निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बिजली निगमों ने 23 और गांवों को मारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल कर होली का तोहफा दिया है और इसके साथ ही हरियाणा के 5592 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली निगमों ने इस वर्ष 26 जनवरी को 82 नए गांवों को भी मारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया था और अब होली के पावन अवसर पर 23 और नए गांवों को शामिल करने के साथ वर्ष 2022 में ही 115 गांव योजना शामिल होने के फलस्वरूप प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांव की संख्या 5592 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश 10 जिले नामद, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर व करनाल ऐसे जिले बन गए हैं जहां 24 घंटे बिजली की उपलब्धता हुई है। चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश का लाइन्स लॉस भी घटकर लगभग 14% हो गया है, जो कभी 33% से अधिक होता था। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिले के बर्रा गांव में वर्ष 2015 में एक रैली के दौरान स्वयं ग्रामीण उपभोक्ताओं से बिजली के बिल भरने की आदत डालने की अपील की थी और इसका परिणाम ये हुआ कि लोग स्वयं अपने बिल जमा करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके बाद 1 जुलाई 2015 से मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की थी। इसके फलस्वरूप आज 5592 गांव इस योजना में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि भले ही आप पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली हो, लेकिन आपका हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की राजनीति दूसरे राज्यों से अलग है, इसलिए हरियाणा में आप पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण भारत देश के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और हरियाणा की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद हरियाणा के सीएम और वित्त मंत्री मनोहर लाल ने बेहतरीन बजट पेश किया है, जिससे हरियाणा के लोगों को राहत मिली है। हरियाणा के कुछ लोग पूर्व विधायक शामिल हो रहे हैं। जनता के मैंडेट को हर आदमी सलाम करता है, हम भी करते हैं। लोगों ने फैसला करा है, जनता कभी गलत नहीं।
पर आगे चलाने वाला कैसा है, घोड़ा कभी गलत नहीं होता, घुड़सवार कैसा है। सरकार बनी है ना, अभी चलाएंगे। पंजाब के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। पिछली बार गर्मियों में बिजली नहीं थी, बहुत बुरे कावर कट लग रहे थे, इंजन इंडस्ट्री बंद होगी। सरकार पहले बहुत घाटे में चल रही है, कैसे चला पाएंगे? नए लोग हैं, तजर्बा नहीं है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान के साथ का, वहाँ अकाली पॉलिटिक्स बहुत बड़ी होती थी। तो सारे को आप दिल्ली से बैठ के रिमोट से सरकार नहीं चला सकते। तो यहाँ से नेता शामिल हो रहे हैं, कल को अगर टाटा सरकार को चलाएंगे, अगर सिसोदिया और केजरीवाल चलाएंगे तो पंजाब के लोगों का अहम बहुत बड़ा है, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि, मैं तो ये मानता हूँ कि एक हाल में बुरी तरह सरकार फेल हो जाएगी। सर, बात की जाए कि पंजाब में बड़े बड़े धुरंधर हार गए, बादल परिवार का जो सारे मेंबर हार गए, मैं कह क्या रहा हूँ कारण उन्होंने फैसले कर दिए। मेरी भी सब लोगों से बात होती है, सीनियर लोगों से भी बात होती है, और जो जर्नलिस्ट हैं चंडीगढ़ में, आपके मीडिया रैंकर, इन सबसे बात होती है। वो कहते हैं कि पंजाब के लोग पछता रहे हैं कि गलत नहीं करेंगे। देखिए, आप फ्रंट लाइन जो सरकार की थी उसको भी आपने धराशायी कर दिया। विपक्ष जो सामने बैठता था सबको करके आपने कोई आदमी छोड़ा ही नहीं। अब मैं उन्हें नहीं कहता, एक बिल्कुल ही नए आदमी जो कभी सरपंच नहीं बने, वो एक केजरीवाल के नारों में, हवा में बन के आगे सरकार चलाना। जब तक आप देखिए, बिजली का हम सेलेक्ट कर देते हैं ना, ये ना उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि कब स्विच बंद करेंगे, लाइन कैसे बंद होगी, चेक कैसे होगा, प्लस रबड़ कैसे लेके चढ़ेंगे, रबड़ के चप्पल पहनो। जब सरकार चलाना है 5 साल, पुलिस में भी कोई भर्ती होता है तो 2 साल ट्रेनिंग दी जाती है। अब ऐसे ऐसे आदमी नए बन के आगे यूपी बिहार के भी मेंबर बन गए। अब वो जो बनेंगे चलाएंगे तब आएगा ना, बहुत टफ होता है सरकार। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में मिली जीत का जश्न अब भी मनाया जा रहा है। यमुनानगर के मेयर मदन चौहान ने भी लक्कड़ मंडी में एमएस टिम्बर पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। इस दौरान लक्कड़ मंडी के प्रधान अनिरुद्ध राणा और उप प्रधान मोहित शर्मा ने फूल मालाओं के साथ मेयर मदन चौहान का स्वागत किया। लक्कड़ मंडी में उपस्थित लोगों ने भाजपा की जीत पर एक दूसरे को बधाई दी। लक्कड़ मंडी के एडवाइजर विवेक चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर लाल सरकार के द्वारा निरंतर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का ही नतीजा है कि पार्टी ने 4 राज्यों में लोगों का प्यार हासिल कर जीत दर्ज की है। देश के 4 राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर माननीय मेयर मदन चौहान जी का स्वागत किया गया। श्री मोहित शर्मा जी के दफ्तर पर उप प्रधान लक्कड़ मंडी और अपने सभी साथियों के साथ निखिल तनेजा, विकास राणा जी, हमारे लक्कड़ मंडी के प्रधान श्री टेटू राणा जी के साथ साथ पूर्व प्रधान लक्कड़ मंडी शुभम राणा जी ने सभी साथियों के साथ हर्षोल्लास किया। वे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकारों में हो रहा विकास इस समय जनता को खूब पसंद आ रहा है। मोरनी के शेरला गांव में पूर्व विधायक कालका व भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा ने 4 राज्यों में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के लिए खुशी जताते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं संग फूलों की होली खेली, जिसमें गांव के लोगों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लतिका शर्मा ने कहा कि उन्हें मोरनी मंडल के लोगों से अपार स्नेह है, जिसके लिए उन्होंने यहां के लोगों के संग होली खेलने की सोची और वे यहां के लोगों से प्यार पाकर अति उत्साही हैं। इस मौके पर बलदेव भंडारी चेयरमैन कृषि विपणन बोर्ड हिमाचल प्रदेश सभी मोरनी निवासियों और इलाका वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 राज्यों से भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के लिए खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बधाई दी। आज कालका निर्वाचन क्षेत्र की जो हमारी पूर्व में यहाँ से विधायिका थी बहन लतिका जी, उन्होंने आज अपने निवास स्थान शेरला में ये होली से पूर्व आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा था। मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला और जो हमारे मोरनी मंडल है, भाजपा मंडल, उसके सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और सब लोगों ने मिलकर हमने आज यहाँ फूलों की होली मनाई। उसके लिए मैं इस कालका निर्वाचन क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में मैं बधाई देना चाहूँगा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि अभी जो हिंदुस्तान में 5 प्रदेशों के चुनाव हुए उसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकारें बनाई हैं। तो उसके लिए भी मैं जहां अपने लोगों को बधाई देता हूं, वहाँ यूपी, उत्तराखंड,
मणिपुर और गोवा के सभी मतदाताओं का, सभी नेताओं का और कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो मोदी जी ने केंद्र में जो कोई योजनाएं लागू की हैं, विकास की योजनाएं, अन्य योजनाएं जो लागू की हैं, उनके ऊपर आज भारतवर्ष के जो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, भारतवर्ष के जो वोटर हैं उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं और आम आदमी को जो फायदा पहुँचा है उन लोगों ने महसूस किया। अब लोग किसी के बहकावे में नहीं आते, ना वो जात पात पे जाते हैं, ना समुदाय पे जाते हैं और एक तरफा वोट बनाकर उन्होंने मोदी जी का साथ दिया। उसके लिए मोदी जी को भी बहुत बहुत पिहोवा में पूर्व मंत्री बलबीर सैनी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने पिहोवा किसान रेस्ट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होकर कहा कि पंजाब के चुनाव से पहले हरियाणा का हर वर्ग का कहना था कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो इसका असर हरियाणा पर जरूर पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि लेकिन इससे पहले क्या था कि भारतीय जनता पार्टी को लोग बदलना चाहते थे, नाराज थे, हर वर्ग नाराज था, चाहे वह व्यापारी था, किसान था या मजदूर था, लेकिन विकल्प नहीं था। चर्चाएं चलती थी कि कांग्रेस बनेगी, कार्यकर्ता भी कहते थे कि मेरे कार्यकर्ता ये भी कहते थे कि असर इसका पंजाब में भी दिखेगा और पंजाब के परिणामों के बाद लेकिन पंजाब में तेज हवा नहीं बल्कि एक तूफान आया और बड़ी बड़ी हस्तियां हरा दी गई। पिहोवा के क्षेत्र के लोगों का एहसान उन्होंने कहा कि मैं 7 जन्म तक भी नहीं चुका सकूंगा और हर चुनाव में पिहोवा की जनता ने मेरा भरपूर साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले हैं। और जब मैं मंत्री रहा उस समय पिहोवा में कोई सीवरेज नहीं था, सिविल कोर्ट नहीं था और सब डिवीजन नहीं था और मैंने इन सब कार्यों को पूरा किया है। देखिए मेरी ये रणनीति होगी, क्योंकि मैं आज का नहीं, शायद मेरे जितने चुनाव या मेरा जितना ये संघर्ष बहुत कम नेताओं का होगा जी, लेकिन मुझे पता है कि पार्टी को किस ढंग से मजबूत बनाना है जी। और ये भी है कि आस पड़ोस में जहाँ कहीं, मैं तो आज फख्र और गर्व के साथ आप सभी के सामने कहता हूँ जी, चाहे मेरे विरोधी हैं, चाहे मेरे दुश्मन हैं जी, लेकिन वो भी बलबीर सैनी पर कोई लांछन या उंगली नहीं उठा सकता जी, कि बलबीर सैनी ने कहीं से किसी तरह का कोई लोभ लालच, कभी जब ये मंत्री था किसी तरह का भी। पंजाब में प्रचंड बहुमत हासिल कर जहां एक और भगवंत मान ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के साथ ही पार्टी हरियाणा के निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जिलाध्यक्ष महेंद्र राठी के निवास स्थान पर करनाल पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने प्रदेश के मनोहर लाल सरकार पर जमकर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिलना इस बात का सबूत है कि पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों से जो वादा किए थे वह जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। देश के मुकुट कहा जाने वाले पंजाब के अंदर भगवंत मान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। मैं समारोह से आ रहा हूँ, समारोह देखने वाला था। कई लाख लोग शहीद आजम भगत सिंह जी के पैतृक गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाने के लिए पहुंचे। पंजाब की जनता ने धर्म और जाति की राजनीति को फेल करके काम की राजनीति को वोट दिया। अभी हिमाचल के अंदर चुनाव है, हरियाणा के अंदर नगर निगम नगरीय निकायों के चुनाव हैं, दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हार से डरते हुए दिल्ली और हरियाणा के चुनाव को पोस्टपोन किया। हरियाणा के अंदर चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर निगम हो, भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है। अंबाला कैंट की अनाज मंडी में भीड़ के चलते सीसल होटल वासी सनी नामक व्यक्ति रेडी लेकर जा रहा था कि टेम्पो से अचानक टकरा गया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया और ऑटो वाला गाली गलौज पर उतर गया। हालांकि रेडी चालक उसे अपनी गलती मानता रहा, लेकिन तैश में आकर टेम्पो चालक ने चाकू निकाल लिया और रेडी वाले के दाहिनी तरफ वार कर दिए। रेडी वाला दर्द से चिल्लाता हुआ सड़क पर जाने लगा कि इतने में पुलिस ने उसे अपनी जिप्सी द्वारा इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। इलाज करवा रहे सनी ने बताया कि वे बाजार में रेडी लेकर जा रहा था कि उसका टायर टेम्पो में लग गया। हालांकि वे अपनी गलती मानता रहा, लेकिन तैश में टेम्पो चालक ने चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। रेडी सनी ने चाकू मारने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
वहीं एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने चाकू मारने वाले टेम्पो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया है, मगर पुलिस ने उसके टेम्पो को कब्जे में ले लिया है। फरार टेम्पो चालक को पकड़ने के लिए जांच टीमों का गठन कर दिया गया है। वो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। क्या हुआ? घर का नाम सन्नी है मैं सर माल देकर आ रहा था, किसी का ब्रिटानिया बिस्कुट डालने में काम करता हूँ सर। मैं माल देकर आ रहा था, मैं रेड़ा मोड़ा है, रेड़ा एक बंदे के टेम्पो में लगा है। टेम्पो की सर लाइट टूटी है उसकी, रेड़ा मैंने गलती बांध लिया और उसके बावजूद भी उसने माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू करी है और मेरे से हाथापाई करने लगा। सर मारा क्या है? सर पता नहीं इसके आगे चक्कू था, क्या था सर, उसने भाग ने मार दिया एकदम ही सर। अब ये चक्कू भी सर टेम्पो में तो निकाल के लाया अपने सर। ये अभी दोपहर में सूचना मिली थी कि झगड़ा हुआ। जो सूचना पाकर मैं मौका पर पहुंचा था, वहां जाके देखा कि एक व्यक्ति को चक्कू लगा हुआ था। जो पता करने पर मालूम हुआ कि ये रेडी चालक है, सन्नी इसका नाम है। बाजार में एक 3 व्हीलर से इसकी मामूली टक्कर हो गई थी और इन दोनों का आपस में विवाद हुआ और 3 व्हीलर चालक ने इसको चक्कू मार दिया और वो मौका से भाग गया, जिस पर हमने उसको इंजर्ड को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है और उसकी स्टेटमेंट लेकर के मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं उसमें हम। और पुलिस की टीम में आरोपी की तलाश में लगा दी गई है, जिसको शीघ्र गिरफ्तार कर लें। लोहारू में एक ट्रेजरी कर्मचारी और अधिवक्ताओं के बीच में विवाद को लेकर पूरे हरियाणा में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं उनका समर्थन करते हुए हरियाणा के सभी जिलों में वकीलों के द्वारा वर्क सस्पेंड किया गया है, जिसके चलते आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी आज जिला बार संघ अम्बाला ने लोहारू बार एसोसिएशन के कॉल पर पूर्ण रूप से वर्क सस्पेंड रखा है और अम्बाला में ही नहीं सारे हरियाणा प्रदेश में सभी बारों ने आज वर्क सस्पेंड रखा है, क्योंकि वहां पर कुछ झूठे मुकदमे वकीलों के ऊपर बनाए गए थे। इसको ध्यान में रखते हुए सारे बारों ने फैसला लिया था। ये स्ट्राइक आज की सारी हरियाणा प्रदेश में रही है। सारी हरियाणा प्रदेश के बारों ने इसका समर्थन करते हुए आज स्ट्राइक की। जो भी हमारे पास हमारे संबंधित बारों से कॉल आएगी, हम उसका समर्थन करेंगे। गोवन सेवा दल के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन पर्वतीय कॉलोनी में आयोजित किया गया। बाहर से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के आयोजक शिव दहिया की माने तो वे पूरे साल भर गौ माताओं को बचाने के लिए अपना प्रयास करते रहते हैं। आज उन्होंने पर्वतीय कॉलोनी में एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया है, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।